साथियों नमस्कार, प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, मनोविज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम समझने जाएंगे और जो ये टॉपिक है वो कोई भी एग्जाम आप देके आए शिक्षक भर्ती की, उसमें कंपलसरी आता ही आता है। 1 या 2 प्रश्न तो इसके आते ही हैं। आप इस टॉपिक को, बिल्कुल छोटा टॉपिक है, 5-6 मिनट की वीडियो होगी, शुरू से अंत तक जरूर देखना और समझने में पूरा फोकस करना। साथियों, ये सिद्धांत कौन सा है? इसको इस प्राकृतिक सिद्धांत या मनोविश्लेषणवाद भी कहते हैं। इस सिद्धांत के जो जन्मदाता हैं वो ये सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है साथियों, सिगमंड फ्राइड ने ये सिद्धांत दिया था। और ये कहाँ के थे? ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सिगमंड फ्राइड का जन्म कहाँ हुआ था, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो साथियों, ये कहाँ के थे? ये थे वियना। और वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया। साथियों, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया। ठीक है साथियों, तो सिगमंड फ्राइड थे, इन्होंने प्राकृतिक या मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने जो मन होता है उस मन को 3 भागों में बांटा। एक है चेतन मन, एक है अर्धचेतन मन और एक है अचेतन मन। साथियों, ये होता है कॉन्शियस माइंड, ये सब कॉन्शियस माइंड होता है, और ये होता है अनकॉन्शियस माइंड। कई बार हिंदी में न देकर इसका इंग्लिश में भी दे देता है। ये मान लीजिए लिखा हुआ आ जाए सब कॉन्शियस माइंड के बारे में, तो फिर अपने वहां कंफ्यूज नहीं हो। इसलिए आप इन दोनों को याद करना, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है साथियों, तो ये चेतन मन का कॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन मन को कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड, और अचेतन मन को कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। साथियों, इन तीनों को समझने से पहले एक उदाहरण के माध्यम से आप समझना इस चीज को। सिगमंड फ्राइड थे, इन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से इस पूरे अपने सिद्धांत को समझाया था। और वो उदाहरण किसका दिया था? इन्होंने दिया था बर्फ के टुकड़े का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? बर्फ के टुकड़े का सिद्धांत दिया था, और इसके माध्यम से इन्होंने इस पूरे सिद्धांत को समझाया है। साथियों, अब आप भी इस चीज को समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये क्या है? ये पानी से भरा हुआ एक बर्तन है। इसमें क्या है? पानी है। ये क्या है? पानी। इस पानी में हम क्या करते हैं? एक बर्फ का टुकड़ा डाल देते हैं। मान लीजिए ये क्या है? बर्फ का टुकड़ा है। अब इन्होंने क्या कहा कि जहां ये पानी का लास्ट लेवल होता है, ये यानी ये यहां पर, अब यहां पर आप ध्यान से देखिए कि बर्फ का जो टुकड़ा नीचे है पानी में, कुछ बाहर है, और ये जो बीच का भाग है, एक ये भाग है। तो इन्होंने क्या किया? इन तीनों अवस्थाओं को इस माध्यम से समझाया। कैसे? जो टुकड़ा बाहर है ये, तो इसको तो इन्होंने क्या कहा? इसको कहा चेतन मन। इसको कहा चेतन मन, यानी कौन सा? कॉन्शियस माइंड। ठीक है साथियों, चेतन मन का मतलब है कि जो वर्तमान में हमारे मस्तिष्क में जो बातें चल रही हैं। ठीक है साथियों, यानी कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या होता है कि जो बातें वर्तमान में मस्तिष्क में चल रही हैं। ठीक है साथियों, यानी जो बातें वर्तमान में मस्तिष्क में चल रही हैं उनको तो इन्होंने क्या कहा? चेतन मन कहा, कॉन्शियस माइंड कहा। यानी बर्फ के टुकड़े के माध्यम से समझाया, जो टुकड़ा पानी के बाहर है वो कैसा है? चेतन मन है। ठीक है साथियों, उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जो ये बीच वाला भाग है, ये इनको इन्होंने क्या कहा? इसको कहा अर्धचेतन। क्या कहा? अर्धचेतन मन कहा। और अर्धचेतन का मन, जो मन होता है वो चेतन मन और अचेतन मन, इन दोनों के बीच किसका कार्य करता है? एक पुल का कार्य करता है, एक ब्रिज का कार्य करता है, या एक सेतु का कार्य करता है। ठीक है साथियों,
कैसे? जैसे मान लीजिए कि वो बातें, यानी आप इसको ये मानना कि वो बातें जो वर्तमान में हमारे माइंड में नहीं है, यानी वर्तमान में मस्तिष्क में नहीं है, लेकिन अगर हम प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, यानी अगर आप प्रयास करते हैं या अभ्यास करते हैं तो फिर आपको ये बातें याद आ सकती हैं। यानी आपके पहले याद थी, अब उनको भूल गए, लेकिन अगर आप याद करने की कोशिश करते हैं तो वो बातें आपके पुनः याद आ जाएंगी। ये मन कौन सा है साथियों? अर्धचेतन। आप साधारण भाषा में ये समझ लीजिए कि कुछ तो निद्रावस्था में है और कुछ चेतन अवस्था में है। बीच वाला जो भाग है उसे क्या कहते हैं? अर्धचेतन मन कहते हैं। तीसरा इन्होंने क्या बताया? अचेतन मन। और अचेतन मन कौन सा होता है साथियों? अनकॉन्शियस माइंड होता है, यानी जो भाग पानी के अंदर है, ये कौन सा है? ये है साथियों अचेतन मन। इसे क्या कहा जाता है? अनकॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, यानी इसमें कौन सी बातें आती हैं? यानी जो बातें हमें दुखी करती हैं, दुखद बातें। ठीक है साथियों, दुखद बातें जिनको हम याद नहीं करना चाहता, भूलना चाहते हैं, ऐसी बातें। और जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हुई है, यानी जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, वो एक दूसरी कौन सी होती हैं साथियों? हमारी दमित इच्छाएं, यानी जिनको हमने पहले हम याद थी और अब हम चाहते हैं कि उनके याद करने से हमें दुख होता है तो हम उन्हें याद नहीं करना चाहते। अब वो क्या करी है? दमित यानी दब गई हैं। ठीक है साथियों, तो दमित इच्छाएं, ठीक है, आदि सभी किसका भाग होती हैं? अचेतन मन का भाग होती हैं। साथियों इन तीनों मन के बारे, इन तीन मन की जो तीन अवस्थाएं हैं वो सिगमंड फ्राइड ने बताई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं साथियों क्या? कि जो चेतन मन होता है, मान लीजिए कि जो हमारा कुल टोटल मन है वो हमारी अवस्था ये मान लें कितनी है? 100% है। तो ये तो सिर्फ 10% ही है चेतन मन, तो बाकी 90% क्या है साथियों? अचेतन मन है। यानी सबसे बड़ा भाग किसका है? अचेतन मन का है, और चेतन मन का तो 10% ही है। साथियों जो ये 90% भाग है, इसी का अध्ययन हम किस में करते हैं? साइकोलॉजी में करते हैं। यानी मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? अचेतन मन। इसका ही अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। ठीक है साथियों, ये आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है साथियों, ये था सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।